मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको एक्सरसाइज 8.1 के फॉर्मूले और कुछ सवाल यहाँ पे करा चुके हैं। आज हम यहाँ पे उसी एक्सरसाइज के 8.1 के ही कुछ सवाल यहाँ पे करेंगे। देखिए सवाल है आपका, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवल्यूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फर्स्ट पार्ट। सेकंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने कल बताया था कि ये पूरी एक्सरसाइज हमारे ट्रायंगल पर है, तो लेट ए ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल लेंगे विच राइट एंगल एट कहीं पर भी ले सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक ये ट्रायंगल लिया मैंने, अब राइट एंगल एट बी ले रहा हूं मैं, कह नहीं रहा आपसे, कहीं से भी ले सकते हो। एंड एंगल ACB इज इक्वल टू आपका थीटा रखेंगे, क्यों थीटा कह रहा है। क्लियर। विच राइट एंगल एट बी एंड एंगल ACB जो एक्यूट एंगल है वो मैंने लिया थीटा। क्लियर। अब देखिए आपसे कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। कल मैंने आपसे कहा था, फिर और ये जब तक आपको सवाल करने, जब तक आपको ये लर्न करना है, कल आपसे कहा था भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस प्रकार से मैंने आपसे कल कहा था और आप अपने लेवल से कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्या था, साइन था, ये आपको कल कॉस बताया, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपके सवाल नहीं होंगे। देखिए कॉट इज इक्वल टू गिवन है आपको 7/8, तो कॉट देखिए यहाँ कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपका 7। क्लियर। बेस क्या है आपका 7 और आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। तो ये बेस होता है, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस। क्लियर। बट जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होता है उसी का हमें यहाँ पे रिलेशन लेना होता है। भाई कॉट कह रहा है तो कॉट का रिलेशन, टेन देता तो टेन का रिलेशन, सेक देता तो सेक का रिलेशन, साइन देता है तो साइन का रिलेशन। क्लियर। बहुत ही आसान तरीके से आप एक्सरसाइज के सवालों को कर सकते हैं। अब आपसे कहा था भाई, कल भी कराए थे इस पर, कि अब आपको ये हाइपोटेनियस नहीं गिवन है तो हाइपोटेनियस निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर। तो AC क्या है आपको निकालना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC क्या है 7, AB क्या है आपका 8, तो 7 क्या हो गया 9 49, 8 क्या हो गया 69, जोड़िए पहले क्या हो गया 113। अब आपको AC निकालना है क्योंकि ये तो आपका AC स्क्वायर है, तो अब AC निकालना तो क्या हो जाएगा रूट इतना हो गया। क्लियर। अब देखिए आपको जो वैल्यू यूज हो रही है उनकी वैल्यू आप निकाल के रख लेंगे। क्लियर। क्या वैल्यू दे रखी है आपको वैल्यू दे रखी है साइन थीटा चाहिए आपको, तो साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, ये आपका क्या है निकल के इतना तो साइन का रिलेशन हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर। और क्या चाहिए आपको, कॉस चाहिए, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस होता है आपका बेस अपॉन क्या हो गया, आप वैसे लिख सकते हो AB, पहले ये लिख के साइड तब लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप कर दो। क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर। ये आपको साइन कॉस और कॉट आपका रिलेशन है ही, अभी आपने लिया। क्लियर। इस प्रकार से अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ इस प्रकार से लिखें, 1 माइनस साइन थीटा, साइन की वैल्यू हो गई इतना, 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन √1 इतना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 7 अपॉन √113, 1 प्लस कॉस 7 अपॉन 113। क्लियर।
अब आप देखिए मल्टीप्लाई करना बस, और कुछ करना नहीं है। अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, बस आसान तरीके सॉल्व कर लेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 64 अपॉन क्या होगा रूट हट जाएगा। इसी प्रकार से नीचे 14 अपॉन क्या हो गया 113। अब क्या है इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस के 64 अपॉन 113 आपका एलसीएम था। इसी प्रकार से यहाँ 113 माइनस के 49 अपॉन क्या है 113 कैंसिल कर दीजिए। 113 में से 69 गया तो क्या बचा आपका 49, और 113 में से 49 गया तो क्या बचा 64। तो ये आपका, अब देखिए कॉट, और कॉट की वैल्यू है आपकी सेकंड वाला पार्ट है जो आपका, तो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। कॉट की वैल्यू आपको गिवन है, कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए 49 अपॉन 64। ये इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? जो आपको दे रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज उसका रिलेशन लेंगे, और रिलेशन आपको ट्रायंगल में रखेंगे। रखने के बाद जो साइड आपको नहीं दे रखी होती है उस साइड को कंप्लीट करेंगे। कल भी यही कंसेप्ट था, यही टॉपिक था आपका, आज भी यही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है राइट एंगल एट Q कह रहा है, तो यहाँ आप राइट एंगल एट Q ले लिया, क्लियर। अब यहाँ आप P ले सकते हो क्योंकि P की उसमें वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ आपका R हो जाएगा, क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि भाई PQ तो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, गिवन है, दे रखा है। इसी प्रकार से कह रहा है PR प्लस QR, PR प्लस QR कितना है 25, और PQ क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे एक भाई इतना PR प्लस QR दोनों को जो सम है वो है 25। अब यहाँ पे एक की वैल्यू आप पुट कर लें। सपोज दैट PR इज इक्वल टू, मैंने x मान लिया, क्या x मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा QR क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा 25 माइनस के x। या आप इसको मान सकते हो या आप इसको मान सकते, इसी एक की वैल्यू को आप पुट कर लेंगे। लेट PR इज इक्वल टू x, क्लियर। तो QR आपका हो गया 25 माइनस के x। अब देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाई BPT थ्योरम क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस क्या हो गया QR का स्क्वायर, क्लियर। तो PR आपको क्या दे रखा है, PR आपने लिया x, तो x का स्क्वायर, PQ क्या है आपका, PQ है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR क्या है आपका 25 माइनस के x, 25 माइनस के x का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ देखें x का स्क्वायर 5 का 25, इसका क्या हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, तो क्या हो जाएगा 50x। समझ आ रहा है भाई, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया कितना 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 50x। अब देखिए एक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आए माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 50x इज इक्वल टू कितना 650, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो क्या हो गया 50x इज इक्वल टू 650 आ रहा है पूरा। तो यहाँ देखिए यहाँ लेंगे, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, कैंसिल कर दीजिए कितना 13। अब देखिए ये आपका 13 आ गया, क्या PR आपने माना, तो ये आपका 13 आ गया, क्या आ गया 13, क्लियर। जब ये 13 आ गया तो QR क्या हो जाएगा, QR यहाँ है, तो QR आपका हो गया 25 माइनस 13, तो क्या हो गया 12, क्लियर। ये आपका 12। अब आपसे पूछ रहा है साइन P, वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। साइन P क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि QR अपॉन क्या लिख सकते हैं PR, क्लियर। अब QR है आपका कितना 12/13। अब आपसे पूछ रहा है cos P, और cos P क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस,
तो पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू क्या है 5/13। क्लियर। साइन पी हो गया, साइन पी कॉस पी। अब आपको एक वैल्यू और पूछ रहा है टेन पी, और टेन पी आप जानते हैं क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू आर 12/5। क्लियर। क्योंकि ये आपका पी वी पी एच एच, तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका 12। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है आज। यहाँ पे कल भी आपके इसके सवाल किए हैं और आज भी, केवल आपको ट्रायंगल पर डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज, और आपको इस रिलेशन पर डिपेंड है, केवल ये आपको मालूम होना चाहिए। थैंक्स।